हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी सीएससी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अपने मीडियम को हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में चेंज कर सकें। ठीक है ना। अब आपको लगता होगा इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम हैविंग स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन? इज इट स्टिल पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम? यस, इट इज 100% पॉसिबल। कैसे पॉसिबल है, चेंज कैसे कर सकते हैं? ठीक है ना। सो देखिए, सबसे पहले तो हमें अपने दिमाग में ये रखना है कि जैसे इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होता है वो जैसे स्टडीज करते हैं, कैसे होता है? व्हेन एन इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट गोज टू स्कूल, व्हाट हैपेंस दैट व्हाटएवर द कम्युनिकेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर इन द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दैट हैपेंस इन ओनली इंग्लिश मीडियम। वो ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को सुनता है और आप में क्या यही कमी रहेगी, क्योंकि आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, कोई गलती नहीं की, बट हमको एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेने के लिए मीडियम चेंज करने से हमें पता है कि अगर इंग्लिश मीडियम में प्रिपेयर करेंगे तो हमारे सिलेक्शन ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना। सिलेक्शन का रेशियो ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है ना। चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो क्या होता है, अगर इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट ज्यादा इंग्लिश में, तो आपके अंदर ये चीज सबसे पहले मिसिंग है। तो सबसे पहले क्या करूंगा, जो ये हमारा सेशन हो जा रहा है इसको वी विल बी डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट हाफ में क्या करेंगे, सबसे ज्यादा इंग्लिश में बोल करके मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि आपको चीजें समझ में, आपको समझ में कि इंग्लिश में सुन रहे हैं तो आपको लगेगा हाँ इंग्लिश मीडियम से प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट थिंग। उसके बाद क्या होता है, जो इंग्लिश मीडियम का जो स्टूडेंट होता है whatever he writes, he or she writes, वो मतलब किस में लिखता है, वो इंग्लिश में ही लिखता है। जो भी उसके जो भी फैकल्टी मेंबर्स होते हैं whatever they speak, ठीक है ना, वो उसको इंग्लिश में ही लिखता है। उसके बाद वो होमवर्क भी इंग्लिश में करता है, देन वो आंसर भी इंग्लिश में ही देता है, लिखता भी आंसर और मुंह से भी बोल करके, मतलब कि वर्बल कम्युनिकेशन इज आल्सो हैपन इन इंग्लिश। तो आपके अंदर यही कुछ चीजें तो हल्का सा मिसिंग है। और देखिए, आपके दिमाग में आता होगा ग्रामर तो आपके भी क्लास में होती है। जब भी आप फर्स्ट क्लास से लेकर इंटरमीडिएट तक आपने जितनी भी शिक्षा ग्रहण की है उसमें क्या होता है, एक पीरियड तो ग्रामर का होता है ना, और वही एक पीरियड तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट। इसका मतलब ग्रामर तो आपने भी पढ़ी और ग्रामर उन्होंने पढ़ी। तो जहां पर मिसिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सुनना समझना और उसको लिखना और फिर देन स्पीक करना, बोलना। ठीक है ना। सो वैसे ही देखिए, अब इसको स्टार्ट कैसे करें। देखिए, अब अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे ही एक तो सिलेबस है अच्छा खासा बड़ा। अब उसमें क्या फालतू की चीजें हमें नहीं पढ़नी। सबसे बड़ा व्हाट नॉट टू बी स्टडीड, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसीलिए आई हैव स्टार्टेड विद द एनसीईआरटी, दैट इज द अवर पास्ट। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे अतीत। और उसका सेकंड चैप्टर है, ठीक है ना, ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। ठीक है ना। और ये उसका 18वां और 19वां क्या है, पैराग्राफ है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। कैसे डिस्कस करेंगे, हाउ टू रीड इट, इसको रीड कैसे कर सकते हैं, रीडिंग कैसे करते हैं। उसके बाद हमारा क्या, प्रोनाउंसिएशन, जो कि गलत वर्ड है, प्रोनाउंसिएशन उच्चारण कैसे करेंगे वो देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स होंगी वो हम देखेंगे। ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट और नेसेसरी ग्रामर होगी वो हम देखेंगे। ऑलराइट। उसके बाद क्या है, हम इसको राइट करेंगे। किसमें करेंगे, राइट मतलब क्या, लिखेंगे हम इसको, किसमें, हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। आपको लगता है हिंदी में क्यों ट्रांसलेट करेंगे, हिंदी में इसलिए ट्रांसलेट करेंगे कि अभी तक आपकी जो हैबिट्स हैं वो आप हिंदी मीडियम की हैं, तो स्टेप बाय स्टेप उनको चेंज करेंगे। ठीक है ना। ऑल ऑफ सडन नहीं चेंज कर सकते, वो समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो इसको हिंदी में लिखेंगे। हिंदी में लिखने के बाद हमें ये नहीं कि हमको इसको बहुत सही से हिंदी में लिखना है, हिंदी में सिर्फ हम इतना लिखेंगे कि हमें समझ में आ जाए इसका सेंस क्या है, वही सेंस आपको डेवलप करना है। और उसी हिंदी को जब आप लिख लेंगे तो उसको आप जो भी ये पूरा आप याद करेंगे, समझेंगे, प्रिपेयर करेंगे अच्छे से इस पैराग्राफ को, तो उसको आप इस पर्टिकुलर नंबर पे 7080507433 पे स्क्रीनशॉट लेकर के सेंड करिए। ठीक है ना। व्हाटएवर द इंप्रूवमेंट विल बी रिक्वायर्ड दैट आई विल सेंड बैक टू यू। ऑलराइट। उसके बाद हम एट द एंड स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे हम स्पीकिंग स्टार्ट कर सके। ठीक है ना। तो सिलेबस को ही पढ़ते हैं, उसी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना। अब सबसे पहले अब यहां से मैं इंग्लिश में थोड़ा सा ज्यादा बोलूंगा। ठीक है ना। जिससे आपको लगे कि हाँ आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप ज्यादा इनटेक जो आप ले रहे हैं अपने माइंड में वो चीज क्या है, कम्युनिकेशन का, इंग्लिश कम्युनिकेशन आपके दिमाग में जा रहे हो, वो भी सिलेबस से रिलेटेड। तो ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, दैट इज अवर पास्ट, एंड दिस इज द सेकंड चैप्टर ऑफ द सेम एनसीईआरटी, दैट इज on the trail of the earliest people. So first of all, what happens that whenever we see any heading or any chapter's name, so what we should try to understand, we should just try to understand the meaning of this chapter. At least we could have an idea that okay, what this particular chapter wants to talk about to the student or to the reader, right? So here it is written like the earliest people. Okay, the earliest people. So in history, earliest people are called hunter gatherers. Hunter gatherers. Okay, hunter gatherers means खाद्य संग्राहक in Hindi. All right, खाद्य संग्राहक in Hindi. So now we knew that the earliest people, okay, earliest, and now on the trail. So trail means like here you can address, here you can understand it like address or mark. Okay, mark means what would have been the address, of the earliest people means earliest people means hunter gatherers, means the people who have lived on this earth 20 lakh years back, 20 lakh साल पहले, the people who have stayed on this earth 20 lakh years back, that is 2 million years ago, right? So who were those people, what they used to do, what kind of activities they used to do, what they used to eat, what they used to wear, what they used to listen, was there any music, was there any paintings, right? So means whatever the life
whatever the kind of life those earliest people were living on this planet of 20 lakh years back, right? So that is what we are going to study under this chapter, right? So now we have an idea that okay, now we are going to study about the earliest people, and earliest people are known as the hunter gatherers. In Hindi we call them khadya sangrahak, right? So now we have an idea. So first of all, whenever you start reading, like if you are reading the Hindu editorial or the Indian Express editorial, all right, so whenever you start reading an editorial, what happens that you have an heading. Okay, first of all you have an heading, right? So that heading you have to first read and try and understand, okay, कि इसका मतलब क्या है, what is the meaning of that, right? What it is holding in itself, right? What it wants to convey to the reader, right? So you people are a reader. When you are reading a book, you become a reader, right? So that is what the most important thing, that first of all we should try to decode the heading or the chapter's name, so that we can have an idea, about what this chapter is going to talk about, right? So now let's try to understand that what this particular paragraph is all about. All right, so here it is, who did what, right? Who did what means who did what. So did is past. Who did what means kya, who did what, kaun, kisne kya kiya, who did what. So means start memorizing few lines like who did what, kisne kya kiya, means the earliest people. So people is a plural, okay, plural, and plural word consists of men, women, mostly, right? So men and women, what men and women must have done, right? So earliest people, so hunter gatherers, they might have been a woman, who knows, women could have also hunt, no problem, right? So this is what, so who did what. So that is what this particular paragraph wants to know, that who did what means men and women who have lived on this earth 20 lakh years back, who did what means men did what, women did what, right? So that is what we are going to talk about. So first of all, what are we going to be doing it, that I will be reading this, okay, I will be reading this so that you people can have an idea that how to read it, ठीक है ना? तो जिन लोगों ने scratch से शुरू किया है बिल्कुल starting से, they can also get to know that how to read, okay? So I'm reading it. So first of all, I'll be just reading, all right? So who did what, okay, we have seen that, then you have to take a little stop, okay, we have seen that the earliest people, who are those earliest people, hunter gatherers. When did they live on this earth? 20 lakh years back, all right? So we have seen that the earliest people hunted, gathered, it's not gathered, it's gathered, plant produce, made stone tools, and painted on the cave walls, Is there any way of finding out, you should read it like this, is there any way of finding out whether R would be silent, okay, R would be silent always, okay, the pronunciation of R would be silent, we will not say R like whether, not Ra, whether, okay. So is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, not man, it's men, it's not woman, it's woman, okay. So is there any way of finding out whether women hunted and men made stone tools, whether women painted or men gathered fruits and nuts, okay? At present, then small pause, okay, at present we do not really know, however, this is how you should read, ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए, okay? So at present we do not really know, however, it's not R, okay, R should not be pronounced, okay? So why? However, there are at least two possibilities. It is likely that, you should read from here to here or together. It is likely that both men and women may have done many of these things. You should read together, okay? So it is likely that both men and women may have done many of these things together, okay, just read it at one go, all right? So it is also possible, from here to here read it like, it is also possible that some tasks were done only by women and others only by men, okay? So you have to emphasize over only, okay? So again, it is also possible that some tasks were done only by women and others only by men, and again
and again, you have to focus on again, and again, take a little pause, and again, there could have been, then there could have been, again and again, there could have been different practices in different parts of the subcontinent. Okay, again and again, there could have been different practices in different parts of the subcontinent. So this is how you should read. Okay, now the important vocab, now you have to understand the meaning, right? So now here we are talking about that, suppose, see, we have seen that the earliest people hunted. Hunted means शिकार करना. Okay, hunted means शिकार करना. So hunted मतलब ed लगा है. It is past. So hunted, past में शिकार किया. Okay, so we have seen that the earliest people hunted. Okay, means hunter gatherers, means these are the earliest people. So hunter gatherers hunted. Okay, now gathered, plant produced. They have gathered, एकत्रित करना. Plant produce. Okay, whatever the वनस्पति के जो भी उत्पाद है ना, फूल, पेड़, पत्तियां, फल, all that. So that is called plant produce. Okay, so they have gathered means इकट्ठा करना. Okay, so gathered, then made stone tools. Okay, then made stone tools. Stone, you understand stone, and the tools, you understand na? So they made stone tools also. All right, and painted on cave walls. So suppose this is a cave. Okay, this is a cave. Okay, and this is a cave. Okay, this is a cave. So these are the walls. Okay, so on these walls they have painted something, some kind of chitrakari they have done. All right, okay, some kind of figures they have made on that. Okay, right. So now, is there any way of finding out whether women hunted? Means can we know that, means who hunted, men hunted or women hunted, who hunted? So is there any way, means can we know about how or when or who, like who hunted, basically men hunted or women hunted? Okay, so is there any way of finding out whether women hunted or men made stone tools, like whether women hunted, क्या महिलाओं ने शिकार किया, और men made stone tools, और men made stone tools, men पुरुषों ने men made stone tools. all right, whether women painted, whether महिलाओं ने चित्रकारी की, whether women painted, or men gathered fruits and nuts, or men gathered fruits and nuts gathered. all right, at present means now we don't know. Means in today's time, means in today we don't know who did what, means in today's time we don't know who did what. That is what the heading is all about. That is why understand the heading before reading any kind of stuff, whatever you are reading. Okay, like you are reading a kind of newspaper or anything. Okay, so heading is most important. Okay, so now, so at present we don't really know, हमें बिल्कुल नहीं पता कौन था. ठीक है ना? So however, there are at least two possibilities. हालांकि there are two possibilities. There are two ways of knowing who did what. There are two ways with which we can know who did what. all right, so now it is likely that, like it is possible, it is likely that, or it is possible, both are the same meaning. एक ऐसा संभव है. It is likely that both men and women may have done many of these things together. okay, ऐसा संभव है कि महिलाओं और पुरुषों ने बहुत सारी चीजें एक साथ में की होंगी. okay, means men and women would have come together and would have done so many things together. okay, means they were helping each other. all right, so it is also possible that some tasks were done only by women. So it is also possible that some tasks, like few works, would have done by women only. okay, and others only by men. right, so now I think you are able to make some sense just by listening. right, so if you are able to understand like 50-60% whatever I am saying, so that means you have a high possibility of preparing for the civil service examination in English medium. right, and then like only by men, then and again, and yes, and again there could have been different practices, like there could have been different ways, and there could have been different kind of ways, different kind of practices. So here you can use the ways also. right, so actually this is also would be the synonyms if you use this word ways. okay, so there could have been different ways in different parts of the subcontinent. So suppose this is the Indian subcontinent. okay, so this is like the Indian subcontinent. So this is like the Indian subcontinent. Like so here, okay, South India, this is West India, this is East India, this is North India, this is Middle India, middle part of India. So different parts, like this part, this part, this part, this part. So way of doing things were different in different parts of the country. right, all right, so I think you are able to make some sense. Now what we have done now, अब तक हमने क्या किया, we have read it, ठीक है ना, how to read it, pronunciation we have taken care of, right, meaning we have understood, right. अब क्या करते हैं, जो important vocabularies हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं. ठीक है ना, देखिए weather मतलब क्या होता है, क्या या की. ठीक है ना, यहाँ पर इस पैराग्राफ के हिसाब से. ऑलराइट, फिर however मतलब हालांकि, इस पैराग्राफ के हिसाब से. ठीक है ना, इनका सबका और भी मीनिंग होता है, बट इस पैराग्राफ के हिसाब से ये है. ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज मतलब संभावनाएं. ठीक है ना, इट इज लाइकली दैट, ऐसा संभव है. आप इनको नोट कर लीजिए, ऐसे ही आपकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा से ज्यादा अच्छी हो जाएगी. ठीक है ना. देन टास्क मतलब कौन से
कार्य, ठीक है ना, या कौन सा काम, ठीक है ना, टास्क। प्रैक्टिस मतलब क्या, तरीके, मतलब किस तरीके से करते हैं, मतलब किस तरीके से आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है ना, राइटिंग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या तरीका है, व्हाट इज ऑफ योर वे, व्हाट इज योर वे ऑफ राइट। सो एंड अगेन मतलब होता है और फिर अगेन मतलब क्या था, फिर से, बार बार, ठीक है ना, तो और फिर यहां पर इसका मीनिंग होगा, ठीक है ना। सो ये हो गया, हमने वर्ड मीनिंग को भी देख लिया। अब क्या करते हैं, अब इसमें जो ग्रामर है, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, लिखते वक्त ही समझेंगे, यही सबसे सही तरीका। अगर हम इसको लिखते वक्त समझेंगे देन वी वुड बी एबल टू मेक द बेटर सेंस, ठीक है ना, तब हमको सही में समझ में आएगा कि इसका मतलब होता एक्चुअली क्या है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है ना। वी हैव सीन दैट, हम देख चुके हैं। सो हियर लाइक सी, हियर नाउ यू हैव टू सी ग्रामर, ओके। सो वी हैव सीन, सो वेयर एवर यू सी दैट हैव सीन मतलब देख चुके हैं, ठीक है ना। वी लगा है तो हम देख चुके हैं, आई लगा है तो मैं देख चुका हूं, ठीक है ना, ठीक है। सो वी हैव सीन, तो इस पर्टिकुलर जो भी हमारा यहां पर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके हिसाब से हमें कैसे समझना है कि वी हैव सीन दैट, ठीक है ना। तो देखिए पहले ही ग्रामर आ गई, ठीक है ना। अब यहां पे क्या है, सब्जेक्ट, फिर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैव, ठीक है ना, उसके बाद सीन क्या है, मेन वर्ब है, और क्या है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। बट सोचिए अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो बट अगर आपने ये समझ लिया कि अच्छा वी हैव सीन, ये जो हमारा पूरा है इसका मतलब है हम देख चुके हैं, फिर दैट मतलब की, दैट की द अर्लीस्ट पीपल, ठीक है ना, जो सबसे पहले आरंभिक मानव थे, ठीक है ना, या मतलब उनको हम हंटर गैदर्स भी बोल सकते हैं। हंटेड मतलब शिकार किया, गैदर्ड मतलब एकत्रित किया, क्या एकत्रित किया, प्लांट प्रोड्यूस मतलब वनस्पति उत्पाद को। मेड स्टोन टूल्स बनाए, क्या पत्थर के औजार बनाए। एंड पेंटेड ऑन द केव वॉल्स, ठीक है ना, और चित्रकारी की कहां पर, ऑन द केव वॉल्स, जो हमारी गुफाओं की दीवारें थी, ठीक है ना। अब इस लाइन का मतलब हमें समझ में आ गया यहां से यहां तक। अब इसको हिंदी में लिख लेते हैं, ठीक है ना। हमें ये नहीं ध्यान देना कि पहले ये करना है, स्ट्रक्चर क्या है, हमें बस सेंस एक बार लिखना है, फिर अगर नहीं आएगा तो उसको मिटा के दूसरा लिखेंगे, राइट। सो वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, ठीक है ना, हम देख चुके हैं कि, हम देख चुके हैं कि अर्लीस्ट पीपल मतलब आरंभिक मानव, आरंभिक मानव या हंटर गैदरर्स लिख सकते हैं, ठीक है ना, या खाद्य संग्राहक, खाद्य संग्राहक, ठीक है ना। वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हैव हंटेड, ठीक है ना, वी हैव सीन दैट द अर्लीस्ट पीपल हंटेड, ठीक है ना, हम देख चुके हैं कि आरंभिक मानव या खाद्य संग्राहकों ने क्या किया, हंटेड शिकार किया। फिर गैदर्ड प्लांट प्रोड्यूस, ठीक है ना, वनस्पति उत्पाद, प्लांट प्रोड्यूस मतलब वनस्पति उत्पाद, एकत्रित किया, ठीक है ना। उसके बाद क्या, मेड स्टोन टूल्स, पत्थर के औजार बनाए, फिर कॉमा, पत्थर के औजार बनाए, ठीक है ना, पत्थर के औजार बनाए। एंड पेंटेड ऑन दी वॉल्स, केव वॉल्स, ठीक है ना, और चित्रकारी की, और गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की। अब हमें इसका मतलब की समझ में देखते हैं कि क्या है। हम देख चुके हैं कि आरंभिक मानव या खाद्य संग्राहकों ने शिकार किया, वनस्पति उत्पाद एकत्रित किए, पत्थर के औजार बनाए और गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी की। हाँ, तो हमें सही लग रहा है कि हाँ इसका मतलब है। अब इसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, ठीक है ना। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखा हमने ग्रामर, वी हैव सीन दैट मतलब हम देख चुके हैं, ठीक है ना, हम देख चुके हैं। तो बस आपको ऐसे ही कनेक्ट करना है चीजों को, एक बुक आपको कंप्लीट करनी है बस। अगर आपने 6th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूं, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आप मीडियम को चेंज करने पूरी तरीके से सक्षम हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया, ठीक है, अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है, इज देयर एनी वे ऑफ फाइंडिंग आउट वेदर वुमेन हंटेड और मेन मेड स्टोन टूल्स, वेदर वुमेन पेंटेड और मेन गैदर्ड फ्रूट्स एंड नट्स। तो अब यहां से यहां तक हमारा स्टार्ट होता है। अब यहां से कैसे करते हैं, इज देयर एनी वे, क्या कोई तरीका है, ठीक है ना, पता करने का, क्या पता करने का कोई तरीका है, क्या पता करने का कोई तरीका है कि फाइंडिंग आउट वेदर, कि महिलाओं ने शिकार किया, कि अब यहां पर वेदर मतलब हो जाएगा कि, ठीक है ना, कि महिलाओं ने शिकार किया, महिलाओं ने
महिलाओं ने शिकार किया, हंटेड मतलब शिकार किया, बस यहाँ पे है था कुछ नहीं होगा, शिकार किया, बस इतना हमें याद रखना, ठीक है ना, महिलाओं ने शिकार किया, ठीक है ना। और मेन मेड स्टोन टूल्स, या पुरुषों ने पत्थर के औजार बनाए, या पुरुषों ने पत्थर के औजार बनाए। वेदर वुमेन पेंटेड, क्या फिर यहां पर अब देखिए वेदर का मतलब हो जाएगा क्या, ठीक है ना, क्या। अब देखिए कैसे सेंस चेंज होता है वर्ड्स का सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है ना। क्या महिलाओं ने पेंट किया, क्या महिलाओं ने चित्रकारी, अब यहां पे इसका मतलब चित्रकारी से लेते हैं, ठीक है ना। क्या महिलाओं ने चित्रकारी की, जैसे क्या शिकार किया, चित्रकारी की, ठीक है ना, ये होता है, यहां पर भी ईडी लगा होता है, ठीक है ना, पास्ट फॉर्म में। और मेन गैदर्ड फ्रूट्स, ठीक है ना, एंड नट्स, और या मतलब लिखेंगे या पुरुषों ने फल या जो नट्स थे, ठीक है ना, नट्स एकत्रित किए, ठीक है ना, एकत्रित किए, गैदर्ड एकत्रित किए। अब गैदर्ड मतलब क्या, एकत्रित किए, ठीक है ना, चित्रकारी की, शिकार किया, तो जहां पर भी पास्ट फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना, पास्ट में किसी वर्ब की, किया, की, किए, था, थी, ता, ती, ते, से कुछ नहीं, ऐसे आपको सेंस डेवलप करना है, ठीक है ना। ये हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, और मैन गैदर फ्रेंड्स एंड नट्स। अब यहां तक अब क्या होगा, एट प्रेजेंट मतलब क्या है, वर्तमान में, वर्तमान में, एट प्रेजेंट वर्तमान, वी डू नॉट रियली नो, हमको वाकई में, अब रियली मतलब क्या है, वाकई में या असलियत में, ठीक है ना। तो अब क्या है, एट प्रेजेंट मतलब वर्तमान में, वी डू नॉट रियली नो, हम नहीं जानते, बस हम वर्तमान में हम नहीं जानते। अब यहाँ पे रियली का मतलब क्या, मतलब हम नहीं जानते, बिल्कुल हम नहीं जानते, तो ये भी लिख सकते हैं, बट हम नहीं जानते, हमें क्या करना, सेंस डेवलप करना है ना, कि हम नहीं जानते, बट रियली लगा है तो ऐसा समझ जाते, ठीक है ना, कि वर्तमान में हम नहीं जानते, ठीक है ना, हम नहीं जानते, ठीक है, वी डू नॉट रियली नो, हम नहीं जानते, बस ये हो गया, यहां तक कंप्लीट। अब हाउएवर देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटी, यहां से लेकर यहां तक देखते हैं, हाउएवर देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। हाउएवर मतलब हालांकि, हालांकि देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज, है ना। देयर जो वर्ड होता है, देयर जो वर्ड होता है वो किसी भी चीज की होने के मतलब अस्तित्व में होने की संभावना को दर्शाता है, ठीक है ना। सो रही होंगी कुछ प्रैक्टिसेस, कुछ या मतलब कुछ संभावनाएं रही होंगी, इसलिए लगता है देयर, ठीक है ना। देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना। हालांकि अब यहां पे देयर का मीनिंग लिखेंगे, ठीक है ना। हालांकि देयर आर एटलीस्ट टू पॉसिबिलिटीज, ठीक है ना, कम से कम, हालांकि कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम, ठीक है ना, दो संभावनाएं हैं, ठीक है ना, देयर आर एटलीस्ट दो, तो हालांकि कम से कम दो संभावनाएं, ठीक है ना, दो संभावनाएं हैं, ये भी कंप्लीट, ठीक है ना। इट इज लाइकली दैट, अब जैसे ये फ्रेज मिले तुरंत लिख लीजिए, उसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है ना, यही आपके जो है स्टेपिंग स्टोन्स बनेंगे, ठीक है ना। इट इज लाइक, अब इसको हर चीज बोल सकते हैं, इट इज लाइकली दैट, ऐसा संभव है कि, ठीक है ना, तो यहां से यहां तक क्या होगा, ऐसा संभव है कि, ऐसा आपको फंक्शनल ग्रामर सीखनी है, ठीक है ना, ऐसा संभव है कि, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता। इट इज लाइकली दैट बोथ मेन एंड वुमेन मे हैव डन, अब मे हैव डन क्या है, ग्रामर आ गया हमारा, ठीक है ना, है ना। सो इट इज लाइकली दैट बोथ मेन एंड वुमेन मे हैव डन मेनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, अब यहां से स्टार्ट हुआ यहां खत्म हो, ठीक है ना। सो इट इज लाइकली दैट बोथ मेन एंड वुमेन मे हैव डन मेनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, तो ऐसा संभव है कि, जो है ऐसा संभव है कि, अब इसको छोड़ देते हैं, ये सबसे लास्ट में है क्योंकि ये वर्ब वाला है ना, तो इसको सबसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है ना। बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है ना, ऐसा संभव है कि महिलाओं एवं पुरुषों, ठीक है ना, दोनों ने, बोथ मेन एंड वुमेन, ठीक है ना, बोथ वुमेन एंड वुमेन मे हैव डन मेनी ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर, सो मेनी ऑफ दीज थिंग्स मतलब इनमें से ज्यादातर चीजें, ठीक है ना, महिलाओं में और पुरुषों ने, दोनों ने इनमें से ज्यादातर चीजें, अब इनमें से कौन सी, पत्थर के औजार बनाना, ठीक है ना, या जो है चित्रकारी करना, ठीक है ना, या क्या है वनस्पति या फल एकत्रित करना, ठीक है ना, यही सारे काम। तो ऐसा संभव है कि महिलाओं एवं पुरुषों दोनों ने इनमें से ज्यादातर चीजें साथ में की होंगी, ठीक है ना, साथ में, टुगेदर मतलब साथ में, ठीक है ना। अब देखिए की होंगी, ठीक है ना। अब क्या है, मे हैव डन मतलब की होंगी, पास्ट में जा रहा है ना सेंस, बस देखिए क्या है यहां पर, मे हैव डन की होंगी,
मे हैव डन मतलब की होंगी, ये क्लियर, ठीक है ना, हो गया ना। मे हैव डन मतलब की होंगी। अब मे हैव डन का मतलब होता है की होंगी, बस मे हैव डन, ठीक है ना। अगर मे हैव सिर्फ आए तो समझना पास्ट में किसी भी चीज के होने की संभावना को बता रहा है, शायद पास्ट में किसी भी में जो भी काम हुआ हो उसकी होने की संभावना को बता रहा है। तो आप इसको मे हैव डन को यहां से ऐसे जोड़िए, ठीक है ना, इस तरीके से समझिए। अब यहां से इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट, अब क्या है, इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट एंड इट इज लाइकली, दोनों मतलब सेम है, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल, अब ऐसा भी, अब यहां पे लगा ना, तो ऐसा भी संभव है कि, अब एक बार अगर लिख दिया ऐसा संभव है, फिर दोबारा नहीं लिख सकते ना ऐसा, फिर लिखेंगे ऐसा भी संभव है ना। ऐसे ही लिखे जाते हैं इंग्लिश, ऐसा तो जितना रीड करेंगे जितना लिखेंगे बस समझ जाएंगे आप। ऐसा भी संभव है कि, ऐसा भी संभव है कि सम टास्क्स वर डन ओनली बाय मेन, ठीक है ना। कुछ कार्य सम टास्क्स मतलब कुछ कार्य, सम टास्क मतलब कुछ कार्य, ओनली केवल, ठीक है ना, डन बाय वर ओनली डन बाय वुमेन, ठीक है ना। इट इज ऑल्सो पॉसिबल सम टास्क वर डन ओनली बाय वुमेन, ठीक है ना। सो ऐसा संभव है कि कुछ कार्य केवल महिलाओं द्वारा, बाय वुमेन महिलाओं द्वारा, ठीक है ना, किए गए वर, ठीक है ना, किए गए, ठीक है ना, किए गए वर मतलब हो गया, समझ लो किए गए यहां पे, ठीक है ना, ठीक है। एंड अदर्स ओनली बाय मैन, ठीक है ना, एंड अदर्स ओनली बाय मैन, और अन्य कार्य, अदर्स मतलब अन्य, और अन्य लिखिए या कार्य लिखिए ना लिखिए, ठीक है ना, और अन्य कार्य पुरुषों द्वारा किए गए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, ऑलराइट, ठीक है। अब यहां तक हुआ, अब यहां से एंड अगेन, और फिर एंड अगेन मतलब और